Welcome back. This is the third part of your most expected MCQ सीरीज ऑफ 2025, जिसमें हम बेसिकली आपके कवर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, क्वांट और मैथ्स के हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मिनी होर IAS नाम से वहाँ पर ज्वाइन करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिवीजन, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा तो आप वैसे भी समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। एक बात और, इस सारे वीडियो में जो है PYQ को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आप समझ सकें कि जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पैटर्न किस तरह होता है, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, इसके साथ में आपको किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, राइट। ये सारी बातें इस सीरीज में सिखाई जाएगी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जिससे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें और आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। विच गुप्ता रूलर वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है? तो गुप्ता रूलर में कौन थे? समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण। नेपोलियन क्या था? फ्रांस का था। जब ये रूलर बना तब क्या हुआ? इसने भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, इसीलिए इसको बेसिकली कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्त को, राइट, ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में जो इंक्लूडेड है किस कंट्री से लिया गया? सिंपल क्वेश्चन, इट वाज फ्रॉम द आयरलैंड। USA से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। गवर्नर का सिस्टम कनाडा से लिया गया, ठीक है, गवर्नर का सिस्टम कहाँ से लिया? कनाडा का। UK से क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और भी बहुत सारे लिए गए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आता है? पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। ये सब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आयरलैंड। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिंपल आंसर, उड़ीसा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है, और उड़ीसा जो है आपका, वो ट्रॉपिक ऑफ लाइन ऑफ कैंसर से थोड़ी ऊपर थोड़ा पड़ता है, राइट। इसको समझ, छोड़ो, नीचे पड़ता है थोड़ा सा, राइट। जैसे MP हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, इसी तरह जब ये निकलता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब जहाँ पास होता है उसके थोड़ा सा नीचे जो है आपका उड़ीसा पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे डिफरेंट वनडे एग्जाम में आ चुके हैं, वो है RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RBI का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में। इनिशियली कहाँ था? तो वो था कैलकाटा में, ठीक, पहले जो था वो था कैलकाटा में, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में। कब? 1937 में। तो ओरिजिनली तो कोलकाता में था, बट शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डबल फॉल्ट, फोकस करना, डबल फॉल्ट किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पर 4 गेम्स दिए गए हैं, आपको बताना। तो इट इज एसोसिएटेड विद टेनिस, ठीक है, बट व्हाट इज डबल फॉल्ट एक्चुअली? सो डबल फॉल्ट इन टेनिस रिफर्स टू सक्सेसिव सर्विंग एरर, ठीक है, जिसके कारण पॉइंट में लॉस हो जाता है, ये होता है डबल फॉल्ट। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि डबल फॉल्ट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, एंड दैट यू शुड नो, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी ऑफ द इंडियन स्टेट की? बताओ। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, UN जी याद है,
इससे पहले मैंने करा दिया, पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने यूएनजीए को संबोधित किया था। इट वाज सरोजिनी, सॉरी, इस आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू पहली वुमेन गवर्नर थी, बट किस स्टेट की? उत्तर प्रदेश की। कब बनी? 1947 में। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सिंपल सा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब लिखा था? 1942 में, ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। तो 1942 में लिखा था, डेट भी याद रखना, सॉरी ईयर भी। क्वेश्चन 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी? सिंपल सा, आर्टिकल नंबर 17, एंड इट्स प्रैक्टिस अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी याद कर लेना, लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एक्सेट्रा। और आर्टिकल 15 मूवी तो आपने देखी होगी, राइट। सो आंसर वुड बी 17 आर्टिकल। What is the unit of pressure? Newton. Newton is the unit of force. Joule. Right? Joule is the energy. Right? किसका है? एनर्जी का। पास्कल। ओके, व्हाट इज पावर? ठीक है, इन सबको भी नोट करते हुए चलना। एक काम करिएगा, जब भी आप ये सीरीज देखने बैठें, वीडियो देखने बैठें, तो आपके पास एक कॉपी यानी नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए, जिससे कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकें। ये होता है एक अच्छा तरीका पढ़ने का। अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप उसको आसानी से नोट डाउन कर सकें, ताकि बाद में जब रिवाइज करें साथ में वो भी रिवाइज हो जाए, राइट। इसके साथ एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर बनता है, राइट। आई होप क्लियर है। Now let's move to next question. Which state has the longest coastline in India? Simple but important question, because अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में, वन डे एग्जाम में या फिर स्टेटमेंट टाइम में क्वेश्चन आ चुका। सो गुजरात अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर। वैसे जो है 75 समथिंग, अप्रॉक्स 7500 समथिंग किलोमीटर था, अब ये बढ़कर 11,000 हो गया। कैसे? सर्च इट। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फंडामेंटल राइट्स आर इंस्क्रिप्ट इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3, पार्ट 2 में क्या है बताओ? सिटीजनशिप। ठीक है, इसको नोट करना, सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में डीपीएसपी, और पार्ट 5 में यूनियन। ठीक, नोट करते हुए चले, मैचिंग टाइप में भी पूछ लेता। तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 8 अगस्त 1942। ठीक, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। गांधी जी द्वारा डिमांड क्या था? ब्रिटिश विड्रॉल। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी, इसमें से देखो खट्टा स्वाद किसका होगा? सिंपल सा समझो, इट इज़ आंवला। ओके, सो आंसर विल बी आंवला। वाई? बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल विटामिन सी इज फाउंडेड इन द आंवला। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून। ओके, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है एवरी ईयर। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। क्यों? मोटिव क्या होता है? टू स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, राइट। सौरव ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं? ये सारे के सारे किसके ट्रिब्यूटरी हैं? गंगा की। ये याद रखना है, आंसर विल बी कोसी। बट ये सारे के सारे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको भी याद रखना है। ओके, कोसी को सौरव ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है?
ड्यू टू इज फ्रिक्वेंटली शिफ्टिंग, ये अपना पैटर्न शिफ्ट करती रहती, दैट्स लीड्स टू फ्रिक्वेंट फ्लड्स, दैट वाई कोसी रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। राइट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16, म्यूजिक किस मुगल एम्परर ने बैन किया था? सिंपल, औरंगजेब। ओके, बिकॉज औरंगजेब थॉट और थिंक दैट इट इज अगेंस्ट द शरिया, against the Sharia law. That why he banned the music in the court, and also due to his orthodox belief same as, and that is why banned music in the court. What is the SI unit of electric current? एम्पियर। सिंपल सा। ओल्ड किसका? पोटेंशियल डिफरेंस। ओम किसका? रेजिस्टेंस का। कोलॉम किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, तो इसको भी याद रखना। ओल्ड किसका? पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो। एम्पियर करंट का, ए से डिनोट किया जाता है। ओम रेजिस्टेंस का, और कूलॉम किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन, वाइट रेवोल्यूशन, दूध, मिल्क। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ओके, क्लियर। तो MS स्वामीनाथन लेड दी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सिंपल स्टैटिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये कई एग्जाम में रिपीट होते आए हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ बजट? इंटरिम बजट की बात हो रही है 2025। इट वाज विकसित भारत 2047। ओके, विकसित भारत 2047। इट वाज द विजन ऑफ द इंडियन बजट इंटरिम, ठीक है, नॉट फुल। इंटरिम बजट, व्हाट इज इंटरिम बजट? लेट अस डिफाइन इट। सो इंटरिम बजट बेसिकली, सपोज ईयर 2024 वाज द ईयर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन का वो ईयर था, तो इलेक्शन से पहले बजट आना था। ओके, तो इसलिए इंटरिम बजट हुआ। तो जब इलेक्शन हो जाएगा तो जो भी पार्टी जीतेगी वो अपना अलग बजट पार्लियामेंट में लाएगी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट लाते हैं बट प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, ये भी याद रखना। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? इससे पहले भी इसी टाइप में क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बोनेशन इन सॉफ्ट ड्रिंक। सो अगर आपने तीनों पार्ट देखा है तो आप एक बात मुझे बताइए कि ये सारे जो 60 क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं किस लेवल के क्वेश्चन थे, किस तरह इम्पोर्टेंट थे भी या नहीं थे, PIQ इन्वॉल्व है या नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है, आई मीन सफिशिएंट है या नहीं है, और आप इस सारे सीरीज से कितना सेटिस्फाई हैं हमको ज़रूर बताना। ओके, मैं आपका वेट करूँगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।